में जब पढ़े श्याम मेरे से पार्टी थे, हम गुरुकुल में जब पढ़े। अरे एक दिन आ गए लकड़ी लेन गुर मैया ने चना गए, श्याम कुनाई तेरी भामिनी, मैंने अकेले चाबी ले, हम गुरुकुल में जब पढ़े। क्रोध में आए के गुर मैया ने हमको श्राप दे, पाई श्राप से ओरी भामिनी, हम दीन गरीब भये, हम गुरुकुल में पढ़े रहे। कसलई काटिए पाई साप से गोरी बामनी जा, कर्म की कसलई काटिए। जवाब दिया इसीलिए हमें गरीबी भगवान ने दे दी है भक्त जनों। इधर भामिनी कहने लगी स्वामी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके फिर कल्पना किस बात की, अरे भगवान दुख देता है तो दुख हरता भी। भामिनी कहने लगी तुम द्वारका चले जाओ, और जवाब दिया समझा करके भामिनी ने स्वामी। अरे समझाती भामिनी नारी और मेरे पिया द्वारका समझा के बोली भामिनी। अरे ना चाहिए मुझे माल खजानो, अरे ना चाहिए मुझे माल खजानो, अरे ना छोटे वाला बोए बनवानो, दुखिया चल दीनी अब उड़ी रहे हो सब चारी के, अरे काऊ न अन्न उधार दो सब कर तब लाचारी के। जनों किसी ने अन्न नहीं दिया, लेकिन उन्हीं जैसी एक गरीबिनी थी, उसने बहन कह करके बुलाया, थोड़े से चावल थे वो चावल दे दिए। बहन अच्छे अच्छे चावल मैंने बच्चों के लिए बना लिए, बस यही टूटे फूटे चावल हैं, तुम चाहो तो ले जा सकती हो। वो चावल क्या मिल गए, भामिनी के शरीर में प्राण आ गए। ले जा करके जवाब दिया स्वामी ये चावल ले जाओ, चले जाओ द्वारिका के लिए। शर्म नहीं लगेगी? शर्म नहीं लगेगी? शर्म काहे की है? अरे जो हम हमारे पास है उसे हम भेज रहे हैं, हमारे पास तो ये भी नहीं है।
तो कोई बात और तुम शर्म की बातें कर रहे हो? बहुत बड़े जमींदार हो तो शर्म लगेगी। तो 2-4 किलो तो होती वहां पर खीर बन जाती। अब जे एक मुट्ठी को हम क्या करें बताओ। भक्तजन उसी समय सुदामा जी कहने लगे कोई बात नहीं है भामिनी। धीरे धीरे उन चावलों को लेकर के सुदामा जी जब चले हैं, ऐसा ही नहीं है, चल दिए हैं ब्राह्मण देव। हाँ जी सुदामा जी आ जाइए। सुदामा जी की झांकी तैयार है? हाँ तैयार है। सुदामा जी चले। आरे धीरे धीरे ब्राह्मण चली भाई रे कर मन मोहन की, याद रे कर मन मोहन की। धीरे 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 ब्राह्मण चली भाई रे करे श्याम सुंदर की, याद रे कर मन मोहन की। आरे कदम कदम पे मुरलीधर के चरण न ध्यान लगाई रहे, के चरण न ध्यान। एक कौआ काव काव करके जब उड़ा तो सुदामा जी कहने लगे अरे कागा लैडी लैडी कागा सब तन खाइए, चुनी चुनी खाइए मेरा मांस, तुने नामत खाइए मोए श्याम मिलन की आस। धीरे धीरे ब्राह्मण चले भाई कर श्याम सुंदर की, याद रे कर मन मोहन की। सुदामा जी चलते जा रहे, कहते जा रहे और कन्हैया मैं आ रहा हूं तेरे दरवाजे पर, मुझे भूल ना जाना। कह रहे हैं और कन्हैया के दिल देता है और रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। किसी से कोई प्यार ना करे, किसी से कोई प्यार ना करे। और होगा ना निकला, होगा ना निकला बड़ा हर जाई, किसी से कोई प्यार ना करे। आरे बालापन के मित्र हमारे, कोलक लाल द्वारका वारे। और जाने दर दर पे दियो भटकाई, किसी से कोई प्यार ना करे।
चलते जा रहे सुदामा कन्हैया। मैं आ रहा हूँ लाला, मुझे भूल नहीं जाना। सबके द्वारे को छोड़ करके मैं तेरे द्वार पे आ रहा हूँ श्याम। अब सुगले ले बंसी मारे और मैंने तेरा ले लौटा। अरे बिगड़ी में नहीं सहारो कोई लेके सो पड़ो धमेला। अरे पाई में माई फटी विप्र के नंगे पैर ढाए। अरे पाई में माई फटी विप्र के नंगे पैर ढाए। धीरे धीरे मित्र सुदामा का जनमन में आए। धीरे धीरे सुदामा जी चलते जा रहे हैं। लाला मैं आ रहा हूं, मुझे भूल नहीं जाना। भक्त जनों, सुदामा जी धीरे धीरे जब चलते जा रहे नदी के उस पार हुए और ये मिथुन कश्यप और धर्मेंद्र कश्यप मिस्त्री जी की तरफ से 51 रुपए से मेरा सम्मान हुआ है। भगवान इन भक्तों को सुख को समृद्ध वैभव धन की प्राप्ति हुई है। भक्त इसी प्रकार से धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। बोलिए कन्हैया लाल की। इधर भक्तजनों धीरे धीरे सुदामा जी धोती है कुर्ता भी फटा पुराना है। खोगली देह पो बोला बदन सूखा हड्डी का ढांचा है। श्रीपति का नाम पूछता है और उसमें तेरे का नाम सुदामा है। और जो सुदामा नाम सुनो एकदम उधर से कन्हैया भागे, इधर से सुदामा जी भागे। ये कहना बहुत असंभव है पहले कन्हैया मिले या सुदामा जी मिले। विद्वानों ने तो यहां तक लिख दिया है श्रोता, भगवान कन्हैया सुदामा की दशा निहार करके रोने लगे। और भैया सुदामा तेरी ये दशा हो गई, अब तेरी मेरी याद आई है। और जवाब दिया, अरे देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को आंत छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को आंत छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अरे मेरे बालापन को यार हमसे मिलन सुदामा आयो। अरे मेरे बालापन को यार हमसे मिलन सुदामा आयो। दोनों भाई आपस में मिलने लगे। भक्तों कन्हैया बहुत रोए। लिखा तो यहां तक जाता है कि जितना राधा रोई रोई और कान्हा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। और कन्हैया इतना रोया रोया सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए।
बताया। दोनों भाई आपस में मिलने लगे। उसी समय कन्हैया सुदामा जी से साथ साथ में हम आपके दूसरी बार जीतने के बाद कहीं ना कहीं उस जगह खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी मजबूरी है। आप हम पर विश्वास भरोसा कीजिए, आने वाले समय में जिस दिन आपके भाई आपके बेटे पे राजनीतिक वो ताकत आएगी, तो आप सब लोगों के आशीर्वाद से जितना भी काम संभव होगा, जितना भी विकास संभव होगा, हम पूरा प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। एक बार पुनः अपनी माताओं, अपनी बहनों, अपने बुजुर्गों के आप सभी के चरणों में नमन करते हैं। मंच पर उपस्थित आदरणीय रामू शास्त्री जी, बहन मधु शास्त्री जी के भी चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोली गोविंद भगवान की श्री राधे। जय श्री कृष्णा। भैया व्यास पूजन। ओम चंदन स्मृत पुण्य पवित्र पापना समाप्तम हरते नित्यं मच्छमे स्थिते सर्वदा। भैया हमारे मनोज भैया ये 201 रुपए से व्यास पूजन करा रहे हैं। और भैया हमारे नंदराम भैया जी 101 रुपए से मेरा व्यास पूजन हो रहा है। और हमारे परीक्षित महाराज जी और ठीक भैया प्रीष महाराज जी, अंकल जी यहाँ आओ, इधर इधर। और हमारे परिचित महाराज जी 5 वस्त्र लेकर के आए और हमारे सम्मान में 5 वस्त्र दे करके और व्यास पूजन करा रहे हैं। और 101 रुपए से व्यास पूजन करा रहे हैं। लो भगवान इन भक्तों को सुख को समृद्धा वैभव धन की प्राप्ति हो। जल्दी खोले। हाँ ठीक है, कर्री मत लगा दियो, कह दी जल्दी खोले। बोलिए कन्हैया लाल की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। जब हम कहें तब सूंघ के पीछे फेंक दियो, ठीक है।
भैया हमारे भैया तुम भी आ जाओ। बोलिए कन्हैया लाल की। इधर भक्तजनों कथा का 7वां दिन समापन की ओर जा रहा था। सबके मस्तक पे तिलक लगाए जा रहे थे। इधर धनवंतर जी परीक्षित को जिंदा करने के लिए चले, इधर तक्षक परीक्षित महाराज जी को डसने के लिए चला। रास्ते में दोनों की भेंट हो गई। इधर जवाब दिया है तक्षक ने, कहां जा रहे हैं आप? जवाब दिया हम परीक्षित को जिंदा करने के लिए। धनवंतर की बात सुन करके जवाब दिया तक्षक ने, हम परीक्षित को मारने के लिए जा रहे हैं, ला हमारे तुम्हारे दो हाथ यही हो जाएं। इधर तक्षक ने एक वृक्ष में फुसकार लगाई तो वृक्ष जल गया। धनवंतर जी ने नजर घुमाई, वो वृक्ष पुनः हरा भरा हो गया। समझ गए तक्षक अगर धनवंतर जी पहुंच गए तो परीक्षित जरूर जिंदा हो जाएंगे। तो रास्ते में छड़ी बन गया, सोटा समझ के उठाया तो पीठ पर धनवंतर जी को तक्षक ने डस लिया। अब जहां तक नजर जाती थी तहां तक जहन नहीं रहता था, अब पीठ पे नजर कैसे जाए? तो भक्तजनों चेलाओं से कहा, चेलाओ हमें जमीन में गाड़ करके 6 महीने तक ढाक बजाओ तो हम जिंदा रह पाएंगे। अब चेला सब ढाक बजाने लगे। अरे मीठी बोली कोई लगी, सुन का गाले मीठी बोली कोई लगी, सुन का गाले जगह बनो करियो। ले वो सो मीठी बोली बोले, अरे पति की याद सताए कले जो हर पल हो डोले है। वो तो बोले मधुरी वाणी, अरे पिया गए परदेस याद में बिकल भई महारानी भैया मीठी बोली कोई लगी। इधर भक्तजन फिर तक्षक पहुंच गया। क्या कर रहे हैं आप? अरे जिन गुरुजी ने ज्ञान दिया उन्हें जमीन में गाड़ दिया, अगर वे मर गए हो तो तुम काहे मरे जा रहे हो? ना गुरुजी मुझसे कहे गए। अरे देख लो ये जिंदा भी हैं या फिर मरे गए, देख लेते हैं का भैया। गुरुजी को उखाड़ लिया। धनवंतर जी कहने लगे, मूर्खो ये क्या तुमने कर दिया? अब हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमारे मांस को काट काट करके 14 से उखा जाओ। ठीक है तो एक नहीं अरे हुए 1400 धनवंतर, हुए 1400 धनवंतर, मैंने कोई नहीं लाखों है अंतर, और हुए के घूमोगे स्वतंत्र। तक्षक फिर आ गया। क्या कर रहे मूर्खों? जिन गुरुजी ने ज्ञान दिया उन्हें काट के खा रहे हो? नहीं, गुरुजी में लाखों तेल मसाला डाला है। गुरुजी को चचोरे के फेंकेंगे। जवाब दिया पागलो, अरे जिन्होंने ज्ञान दिया उन्हें खा रहे हो? ना गुरुजी कहेंगे हमें रख दो बढ़िया मसालो, गरम मसालो छौंक छौंक के। गुरुजी कहिए कच भूज भूज खाए जाओ, कच रौंदे खाए लो। और जवाब दिया दाह संस्कार कर दीजिए अच्छी तरह गुरुजी का। सारी हरिया गंगा जी में फेंकवा दी। एक हरिया बंगाल में पहुंची, बंगाल की एक धोबिन मरने के लिए आई थी, भाई हरिया हाथ पड़ गई। ऐसा ही नहीं, हरिया पड़ गई हाथ, अरे खुशी बहु का थियो लसायो, और आमे सकुलो पहचान रे धोबिन फौरन खायो।
देखा तैसन एक संग अनोखो रंग नजर में आयो। हे गई जादू मैंने पूरा सबे से खलायो। अब तो जादू सीखने वाली महिलाएं कछु कुंवारी रे कछु ब्याही और जादू नहीं सिखाई रे कछु। इस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश से जादू बंगाल में पहुंच गया। धनवंतर जी को सफाया करने के बाद अब चला है तक्षक परीक्षित महाराज को डसने के लिए। इस ओर कथा की शांति थी, लगता था चंदन माथों पे फूल के द्वारा। अरे सरप राज पहुंचा राजा के हाथों में। फूल जाते जाते आप पहुंचा कालमयी पतिका। तक्षक द्वारा देहांत हुआ वहीं सम्राट परीक्षित का। भक्तजनों, इस प्रकार से फूल को सूंघ और पीछे फेंक दो, सूंघ के पीछे फेंक दो। बोलिए परीक्षित महाराज की। सभी के देखते देखते आकाश से विमान आया, उस पर आरूढ़ होकर के परीक्षित परम धाम के लिए चले गए। आप वहां पे मत बैठियो परीक्षित महाराज, आप परीक्षित गिरी खत्म हो गई, अब बीड़ी सूं तो पीछे चली गई। जोरी कर लियो। अम्मा कहाँ गई? अम्मा जरा मुस्कुराना, आप पसा ले जाओ। कोई बात ना। भैया हमारे कक्का भैया की तरफ से विदाई के रूप में 51 रुपए से मेरा सम्मान हो रहा है। भगवान इन भक्तों को सुख को समृद्ध वैभव धन की प्राप्ति हो। हमारे कक्का भैया हमारा सम्मान कर रहे हैं, भगवान इनका समाज में सम्मान बढ़ता रहे। बोलिए कन्हैया लाल की। भैया हमारे विदाई के रूप में ये सम्मान करके गए। हमारे कक्का भैया को भगवान सुखी संपन्न रखे, ये ठाकुर जी से मेरी कामनाएं। और सभी भक्तों से कहना है, आज हमें 7 दिन हो गए। हमारे परीक्षित महाराज जी 51 रुपए से मधु शास्त्री जी को विदाई में दे रहे हैं और 51 रुपए हमारे लिए विदाई के रूप में दे रहे हैं। भगवान इन भक्तों को सुख को समृद्ध वैभव धन की प्राप्ति हो। और 51 रुपए हमारे यज्ञपति महाराज जी 51 रुपए से हमारी विदाई कर रहे हैं। भगवान इन भक्तों को सुख को समृद्ध वैभव धन की प्राप्ति हो। और 2 शब्द तुमसे कहना है विदाई के रूप में। आज हमें 7 दिन हो गए तुम्हारे पावन ग्राम में कथा सुनाते सुनाते। हमसे या फिर हमारे स्टाफ वालों से कोई त्रुटियां, कोई भूल बन गई हो तो अपना छोटा बच्चा समझ के, भाई समझ के माफ कर देना। कहना है अंतिम शब्दों में। सातवां दिन होएगा कि हमने तुमको कथा सुनाई।
सम्मान किया, बड़ा ही मुझे लाड़ लड़ाया। आज 7 दिन हो गए, मैंने ये नहीं समझा मैं अपने घर पे हूँ या कहीं कथा कर रहा हूँ। बड़ा ही प्रेम दिया आप सभी लोगों ने, तुम्हारा ये प्यार मैं भूल नहीं पाऊंगा। हमारे नंदराम भैया, परीक्षित एकपति महाराज, हमारे कक्का भैया और जिनका मैं नहीं नाम जानता हूँ, उन सभी भैयाओं ने मेरा बड़ा ही सम्मान किया। समय समय पर माता बहनों मैंने तुमको डांट लगाई। अरे जाबे के बाद ना कहियो जू भैया ना कसाई। अरे जाबे के बाद ना कहियो जू भैया ना कसाई। और थोड़ा मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। गिरामया मोसी कहना थे। अरे चिला तरस सिकंदराऊ अमोसी का हमारो। यादव कुल में जन्म लो अब तुमको आज बताए। यादव कुल में मैंने जन्म लो अब तुमको आज बताए। गुरा ब्रजेश ने विद्या मोई सिखाई नाय सिखाई। सभी भैया से राधे कृष्णा कह रहे आज विदाई। सभी भैया से कहे राधे कृष्णा ले रहे आज विदाई। सभी भक्तों से मेरा कहना है, आज 7 दिन तक मैंने कथा को सुनाया। हमसे या फिर मेरे स्टाफ वालों से किसी से त्रुटियां हो गई हों तो मुझे माफ कर देना। जाना तो हर किसी को ही होता है। के रमता राम फकीर अरे किसी दिन याद करोगे ओ रमता राम फकीर किसी दिन याद करोगे। अरे रमता योगी बहता पानी इनकी महिमा काऊ नहीं जानी। इनकी 10 दिशा जागीर किसी दिन याद करोगे ओ भजलो सिया रघुवीर किसी दिन याद करोगे। इसी के साथ ही साथ सभी भक्तों को मेरा राधे राधे स्वीकार हो। अरे डालिए हरी भरी तो फूल फिर भी खिलेंगे और जिंदगी अगर मेरी रही तो कभी फिर मिलेंगे। इसी के साथ ही साथ सभी भक्तों से राधे राधे मेरा स्वीकार हो। आज के बाद कभी तुम्हारे गांव में या तुम्हारे क्षेत्र में मुझे कथा कहने का मौका मिला तो तुम्हारी सेवा में दोबारा हाजिर रहेंगे। बोलिए कन्हैया लाल की। इसी के साथ ही साथ सभी भक्तों से जो भी त्रुटियां हो माफी चाहूंगा। जो भी गुरु की कृपा से मैंने सीखा है आप सभी लोगों के सामने हमने कथा संक्षेप में लेके चला हूं। चल पता और कुछ भक्तों की इच्छा है कि 2-1 भजन सुना दीजिए। चलो भैया अब जाना तो है ही है, आ जाओ। सभी भक्त ताली बजा के बोले।
हेलो सीरा दे। सभी भक्त ताली बजा के बोलें। अरे कोई समझदार